देखिए जी, हमारा चैप्टर चल रहा था चेंज इन पीएसआर। आज इस चैप्टर को हम पूरी तरह से फिनिश कर देंगे क्योंकि इसमें कोई भी नया टॉपिक बताने के लिए नहीं बचा है। बचा है जी सिर्फ कुछ क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस हमें आज कर रहे हैं और ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। एक बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा दूं कि वो टॉपिक जो जिसके ऊपर बेस्ड हमें क्वेश्चंस करने हैं वो किससे रिलेटेड है। देखिए, हमने स्टार्ट किया हुआ था रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसमें मैंने आपको ये बताया कि तीन तरह के क्वेश्चंस आएंगे। वो जो तीन तरह के क्वेश्चंस आएंगे उसमें पहले तो होंगे जी जो नॉर्मल क्वेश्चंस है, जैसे कि आप पहले रीवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट बनाते थे। दूसरा मैंने आपको बताया सिंगल एंट्री वाले क्वेश्चंस, जिसमें आप रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट तक का पूरा इफेक्ट सिर्फ एक जर्नल एंट्री के थ्रू दिखाते हैं, जो कि कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू होती है, एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है। अब है जी तीसरा टाइप, इन दोनों का मिक्सचर। बात मेरी जरा ध्यान से सुनना। देखिए होता क्या है, ये जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन था ये मैंने आपको यहां पे समझाया। मैंने आपको इसमें ये बताया था कि बेटे जब भी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है तो आप पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लीजिएगा और फिर वर्किंग नोट बनाइएगा। और वर्किंग नोट में आप क्या करेंगे, पहले गेन और सेक्रीफाइस निकालेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करेंगे। वो प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप जितने भी इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं रीवैल्यूएशन वाले आइटम उन सबको ऐड या लेस करते हुए जाते हैं। अगर मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड, और अगर लॉस हो रहा है तो लेस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस मतलब रिजर्व वगैरह, आप इन्हें भी ऐड और लेस करते हैं। और इसके अलावा सेल्फ जनरेटेड गुडविल को भी आप ऐड और लेस करते हैं। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझना, ये जो अब हम तीसरे टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं, आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो प्रॉफिट और लॉस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, असल में इसमें तीन टाइप के आइटम्स हम ले रहे हैं। पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड आइटम, और दूसरा हम इसमें ले रहे हैं जी जो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं, यानी कि जनरल रिजर्व एटसेट्रा से रिलेटेड आइटम। और तीसरा हम ले रहे हैं जी इसमें सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है जी। अब मेरे बच्चे बात जरा ध्यान से सुनना। तो मतलब ये होता है कि जब भी हम यहाँ पे रिवाइज्ड वैल्यूज को नहीं रिकॉर्ड करते और एडजस्टमेंट एंट्री करते तो असल में हम तीन चीजों को जोड़ते या घटाते हैं। अब इसमें आप जरा ध्यान से समझिए इन तीन चीजों का नेचर क्या है। देखिए जी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए तो हमेशा ही यूनिवर्सल एंट्री होती है, ऑलवेज, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस जो होते हैं इनमें हमारे पास ऑप्शन होता है, हम चाहे तो इन्हें डिवाइड कर दें और चाहे तो इनके लिए एडजस्टमेंट एंट्री बना लें। ठीक ऐसे ही रीवैल्यूएशन में भी हमारे पास ऑप्शन होता है जी, अगर हम चाहें तो इनके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लें या रीवैल्यूएशन वाली जर्नल एंट्रीज कर लें, या फिर इनके लिए भी एडजस्टमेंट एंट्री कर दें। हमारे पास इन दो आइटम्स में ऑप्शन होता है। तो अब क्या करेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे ये कहेगा कि देखिए ऐसा है, हम रिजर्व्स को तो डिवाइड करेंगे लेकिन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो जब क्वेश्चन ये कहता है कि हम रिजर्व्स को डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब वो रिजर्व को डिवाइड करने वाली एंट्री मांग रहा है, वो एडजस्टमेंट एंट्री में रिजर्व्स को नहीं रखना चाहता। लेकिन अगर वो ये कह रहा है कि हम रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन ये चाहता है कि आप एसेट्स और लायबिलिटीज में जितना भी इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है इसे एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू ही दिखाएं। और देखो जी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल में तो हमेशा ही यूनिवर्सल एंट्री होती है। तो अब होगा क्या, बात जरा ध्यान से समझना। ऐसे में अब ये होगा जी, जर्नल एंट्री एक की जगह ना दो होंगी। एक तो एडजस्टमेंट एंट्री होगी जो रीवैल्यूएशन और सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए होगी, और दूसरा
ऑप्शनल, ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस है, इसमें हमने ऑप्शन ये चुना है कि हम उसे डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए अलग से एंट्री करनी पड़ेगी और इसे हम यहां नहीं दिखाएंगे अगर इसके लिए अलग से एंट्री बना रहे हैं। ठीक है जी। बाकी पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मतलब स्टेप यही रहेंगे, जर्नल एंट्री बनाएंगे पहले, लेकिन 2 एंट्रीज का फॉर्मेट बना लेंगे। उसके बाद गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करेंगे, फिर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। प्रॉफिट और लॉस में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस की जगह बाकी सारी चीजें ले लेंगे। बस ये होता है जी तीसरे टाइप के क्वेश्चन में, मतलब इसके अंदर कुछ आइटम्स के लिए तो उसने एंट्रीज मांग ली और कुछ आइटम्स के लिए कह दिया कि आप क्या करिए, एडजस्टमेंट एंट्री करिए। चलिए बेटे जी, इसे फिर भी हम एक क्वेश्चन से समझेंगे जिससे ज्यादा बेहतर क्लियरिटी हो पाए। आप सभी बच्चे अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है जी जिसे अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन का नंबर है 44। लो जी, जल्दी से ओपन कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 44। पेज नंबर है 3.77। क्वेश्चन नंबर इज 44। चलिए पहले तो इसे रीड करेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना फॉर्मेट सेट करेंगे। देखिएगा, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है और आप यकीन मानिए इस क्वेश्चन पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। इतना, ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है जी और ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अंशु, अंजू एंड अनुपमा 3 पार्टनर है जी और इनके बीच में रेशो है 2:2:1। 3 पार्टनर बताए हुए हैं, अंशु, अंजू और अनुपमा, और रेशो है 2:2:1। इनकी बैलेंस शीट हमें गिवन है जी मार्च 31 2019 की, और बैलेंस शीट में आप सिर्फ शूटेड साइड वाला आइटम देखिएगा, वो गिवन है जी जनरल रिजर्व। ठीक है, आगे देखिए। अंशु, अंजू एंड अनुपमा ने ये डिसाइड किया कि वो अब इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट्स 1 अप्रैल 2019 से। इसका मतलब 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने रेशो बदल लिया है। इस पर्पस के लिए पूरे फर्म की गुडविल को वैल्यू किया गया है 60,000 रुपए। अगर गुडविल को वैल्यू किया गया है तो ये कौन सी गुडविल है जी, सेल्फ जनरेटेड। ठीक है। लैंड शुड बी रीवैल्यूड एट 3 लाख। बिल्डिंग एंड प्लांट डेप्रिशिएट करने 5% से। स्टॉक की वैल्यू, नई वैल्यू होगी 2,25,000। क्रेडिटर्स 2,000 रुपए के अब क्लेम नहीं किए जाएंगे, इस वजह से वो राइट ऑफ करने हैं। सेकेंड और थर्ड पॉइंट के अंदर बेसिकली रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स गिवन है। अब आगे पढ़िएगा, यू आर रिक्वायर्ड टू, अब इसके बाद हमें रिक्वायरमेंट गिवन है जी, और देखिए बड़ी लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट है। कहता है जी पहले तो रिकॉर्ड कीजिएगा नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव एग्रीमेंट विदाउट ओपनिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट। कहता है जी रीवैल्यूएशन अकाउंट खुलना नहीं चाहिए और आप इन तमाम रीवैल्यूएशन का इफेक्ट दिखा दीजिएगा जर्नल एंट्री के थ्रू। इसका मतलब ये साफ है कि अगर वो रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं खुलवा रहा तो वो रीवैल्यूएशन के लिए एडजस्टमेंट एंट्री मांग रहा है। ठीक है जी। दूसरा कहता है जी कैपिटल अकाउंट भी बनाइएगा पार्टनर्स का, बना देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा कहता है बैलेंस शीट भी बनाइएगा फर्म की आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब पहले हमें एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री देनी है, किसके लिए, रीवैल्यूएशन के लिए, फिर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट। 3 रिक्वायरमेंट है जी क्वेश्चन की। आगे कहता है पार्टनर डिसाइड दैट जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर ये डिसाइड किया है कि अपन जनरल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इस लाइन की इंपॉर्टेंस समझिएगा। अगर पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि वो जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, तो इसका मतलब ये है कि अब जनरल रिजर्व हमारे बुक्स में नहीं बचेगा, इसे हमें खत्म करना है। ठीक है जी। तो इसके लिए हमें डिवाइड करने वाली एंट्री पास करनी है, शूटेड साइड वाली एंट्री पास करनी है। Whereas revised value of assets and liabilities are not to be recorded in the books, जबकि जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनके लिए हम उनकी रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे।
तो मतलब रीवैल्यूएशन के लिए और गुडविल के लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री देनी है, जनरल रिजर्व के लिए कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने वाली एंट्री देनी है। दो तो अपन को एंट्रीज देनी है। उसके अलावा फिर कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिर बैलेंस शीट बनानी है। चलो बेटे जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप फॉर्मेट रेडी कर लीजिए। सबसे पहले तो आप जर्नल का फॉर्मेट बनाइए। इस हिसाब से बनाइएगा कि दो एंट्रीज आ जाए। लो जी बेटे, ये मेरा जर्नल का फॉर्मेट हो गया रेडी। ये है जर्नल। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। अच्छा बेटे, इसके अलावा आंसर का पार्ट कैपिटल अकाउंट भी होगा। तो चलिए कैपिटल अकाउंट भी बना देते हैं। ज्यादा बड़ा मत बनाइएगा, इसमें कुल मिला के दो ही एडजस्टमेंट्स आनी है। दो तीन एडजस्टमेंट आनी है जी। तीन पार्टनर है, तीन कॉलम वाला कैपिटल अकाउंट बना लीजिए। लो जी, ये मेरा कैपिटल अकाउंट भी रेडी हो गया। कैपिटल अकाउंट में इनके नाम भी लिख देते हैं हम। अंशु, अंजू, अनुपमा। अंशु है, अंजू है और अनुपमा। ये लो जी, ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी बन गया। इसके बाद बैलेंस शीट। ये लो जी, ये हमारी बैलेंस शीट भी बन गई है। ठीक है। तो जर्नल, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट तीनों चीजें बन गई। लेकिन बेटे जी जर्नल में अगर हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो आपको पता ही है, दो वर्किंग नोट्स तो बनेंगे बनेंगे, और उसके बिना हम जर्नल एंट्री बना नहीं पाएंगे। तो चलिए जी, दो वर्किंग नोट्स पहले बना देते हैं, उसके बाद अपना मेन आंसर का पार्ट स्टार्ट करेंगे। लिखिए जी वर्किंग नोट्स। देखिए, वर्किंग नोट्स को कभी भी रफ नोट्स की तरह नहीं दिया जाता है। आपको मैं बार बार बताता हूं कि वर्किंग नोट्स आप बिल्कुल क्लियरली मेंशन करते हुए देंगे। सेक्रीफाइस, गेन और सेक्रीफाइस निकालना है। क्योंकि अपने पास दोनों ही रेशियो गिवन है, तो आपके जो मन में है आप वो रेशियो ले लीजिए। लो जी, मैं इस बार ले लेता हूं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके। तीन पार्टनर थे हमारे पास, तो इन तीनों की गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। अंजू, अनुपमा, और पहली पार्टनर का क्या नाम था जी? अंशु। ये लो बेटे जी,
सबसे पहले तो इनकी न्यू रेशियो लिखिए, इक्वली शेयर करने वाले, तो न्यू रेशियो 1/3, 1/3 माइनस करेंगे जी ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो 2:2:1 थी, तो इसका मतलब 2/5, 2/5 और 1/5, ये हमें माइनस करना है। आप एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा और ये आएगा 5 - 6, यानी कि -1/15। इसका मतलब अंशु तो कर रही है जी इसमें सेक्रीफाइस, क्योंकि गेनिंग रेशियो से अगर नेगेटिव में आ गया तो इसका मतलब ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। इसके बाद दूसरा देखिएगा, अंजू, अंजू की रेशियो 1/3 -2/5 करेंगे तो ये तो सेम ही आ जाएगा जी, 5 - 6 यानी कि -1/15। इसका मतलब अंजू भी इसमें कर रही है जी सेक्रीफाइस। और फिर इसके बाद अनुपमा, एलसीएम आएगा 5, 5 - 3 हो जाएगा, तो ये आएगा 2/15। अनुपमा इसमें कर रही है जी गेन, ठीक है। 5 - 3 कैसे हो गया, देखिए मैं एलसीएम ले रहा हूँ 15, 3 से मैं डिवाइड करता हूं तो 5 आता है, फिर इसके न्यूमरेटर से हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 5 आ जाता है, और यहां आ जाएगा जी 3, क्योंकि 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे इससे तो 3 बनता है, और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 3 अगेन। लो बेटे, अब हमें पता चल गया कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। अब एक और वर्किंग नोट बना दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस। सभी ट्रांजैक्शंस को अगर जोड़ दिया जाए तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस प्रॉफिट और लॉस में अब हम जनरल रिजर्व को नहीं लेंगे, क्योंकि उसको तो हम डिवाइड करने के लिए अलग से एंट्री बनाएंगे। देखिए बेटे जी, लैंड को रीवैल्यू करना है 3 लाख, जबकि पुरानी वैल्यू है 2 लाख। इसका मतलब लैंड की वैल्यू हो गई है इंक्रीज, तो लिखिए इंक्रीज इन लैंड, 1 लाख रुपए से इंक्रीज हो गई। इसे आप पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि ये आपके लिए प्रॉफिट है। नेक्स्ट है बिल्डिंग और प्लांट दोनों को डेप्रिशिएट करना है 5% से, तो दोनों में ही डिक्रीज आएगा, डिक्रीज इन बिल्डिंग और डिक्रीज इन प्लांट। लो बेटे जी, दोनों में क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। बिल्डिंग 80,000 है, अगर मैं 80,000 का 5% करूं तो ये 4,000 हो जाता है। प्लांट की वैल्यू 1,60,000 है, और अगर 1,60,000 का 5% किया जाए तो ये 8,000 हो जाता है। क्योंकि ये दोनों ही लॉस है तो इन्हें आप ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा, ये माइनस हो रहे हैं। आगे बढ़िए जरा, क्रेडिटर्स 2,000 रुपए के ऐसे थे विच आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, मतलब 2,000 रुपए के क्रेडिटर ऐसे हैं जी जो अब हमें फ्यूचर में पे नहीं करने पड़ेंगे। तो बेटे जी, अगर क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करनी है तो इसका मतलब क्रेडिटर्स हो जाएंगे डिक्रीज, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स हमारे लिए होगा फायदा, तो लिख दीजिए डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 2,000 रुपए का फायदा। और इसके अलावा इसमें सेल्फ जनरेटेड गुडविल आएगी, क्योंकि देखिए कैपिटल अकाउंट पे अगर हम आए तो बैलेंस ब्रॉट डाउन वो आता नहीं है, रीवैल्यूएशन हमने यहां के थ्रू लिख दिया। रिजर्व्स इसमें पहले आया करते थे, लेकिन अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि उसे डिवाइड करना है तो वो एडजस्टमेंट एंट्री का हिस्सा नहीं बनेंगे। और लास्ट आता है जी उसमें गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और मैं आपको बता चुका हूं कि गुडविल जो होती है सेल्फ जनरेटेड, ये हमेशा हमेशा ही हमारे लिए क्या होती है, प्रॉफिट 60,000, इसे भी प्लस कर दीजिए। अब यहां पे हम निकाल लेंगे नेट रिजल्ट। लो जी, नेट रिजल्ट निकाल लेते हैं, तो ये बनेगा, प्रॉफिट ही आएगा जी इसमें 1,62,000 तो पॉजिटिव आ रहा है, और माइनस कर दीजिए 12,000, तो इसका मतलब 1,50,000 रुपए ये आ रहा है जी हमारा नेट प्रॉफिट। इस 1,50,000 के लिए हमें यूनिवर्सल एंट्री पास करनी है, जिसमें हमें गेनिंग यानी अनुपमा को डेबिट करना है,
सेक्रीफाइसिंग यानी अंशु और अंजू को क्रेडिट करना है। तो चलिए अब जल्दी से एंट्री बना दीजिए। लो बेटे जी, जर्नल एंट्रीज पे आ गए। देखिएगा अब इसमें डेट हमें लिखनी है 2019 अप्रैल 1। गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दीजिए। गेनिंग थी अनुपमा, तो अनुपमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अंजूस कैपिटल अकाउंट, और इसके अलावा टू अंशुस कैपिटल अकाउंट। हालांकि पहले अंशु आना था, मैंने अंजू लिख दिया, लेकिन उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। अंजू और अंशु दोनों आ जाएंगे। इसके लिए नरेशन हम क्या लिख देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ओके, अच्छा जी, अब जरा देखिएगा अमाउंट किस तरीके से आएगा। 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट है, जिसमें अंशु और अंजू दोनों ने सेक्रीफाइस कितना करा है जी, 1/15। अगर मैं 1,50,000 को 1/15 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाता है जी 10,000, और 2/15 अनुपमा ने गेन किया था, तो 1,50,000 इंटू में 2/15 करेंगे तो ये आएगा जी 20,000 रुपए। लो बेटे जी, ये तो एंट्री हो गई हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। क्या इस क्वेश्चन में हमें और भी कोई एंट्री बनानी है? यस। क्वेश्चन ने कहा है जी जनरल रिजर्व को वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो चलो बेटे जी, जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करने की एंट्री बना देते हैं। इसके लिए एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, तीनों पार्टनर में बटेगा, तो लिखिए टू अंशुस कैपिटल अकाउंट, अंजूस कैपिटल अकाउंट, और टू अनुपमास कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व टोटल हमारा गिवन है बुक में 48,000, और इसे अगर हमें डिवाइड करना है पार्टनर्स में तो किस रेशियो में डिवाइड किया जाए? ऑफ कोर्स ओल्ड रेशियो में, क्योंकि बेटे ओल्ड फर्म का प्रॉफिट था ये, तो ये बिल्कुल पुराना वही ट्रीटमेंट है। ठीक है जी, तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो ये बनेगा जी 19,200 अंशु के हिस्से में आएगा, और अंजू के हिस्से में भी 19,200 आएगा, और 9,600 आएगा अनुपमा के हिस्से में। ओके, लो बेटे जी, ये हो गया हमारा पहला रिक्वायरमेंट जो कि जर्नल एंट्रीज को लेके था। अब आइए दूसरा रिक्वायरमेंट जो इस क्वेश्चन ने मांगा है, वो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मेरे बच्चे बिल्कुल वैसे ही बनाइएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस में स्टेप्स को याद रखने का कोई फायदा नहीं होता। सबसे पहला काम क्या करो, बैलेंस को ब्रॉट डाउन करो। फिर इसके बाद आपने जो जो जर्नल एंट्रीज की है, बस वो जर्नल एंट्रीज इस कैपिटल अकाउंट में दिखा दीजिए। कैपिटल अकाउंट अपने आप बन गया। मतलब करना क्या है जी, बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है, और उसके बाद जो जर्नल एंट्रीज अपन ने लिखी हुई है उसकी पोस्टिंग करनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे तो अंशु का बैलेंस आएगा 2,40,000, अंजू का बैलेंस आएगा 2 लाख, अनुपमा का बैलेंस आएगा जी 1,60,000। अब आप इन दोनों जर्नल एंट्रीज को यहां पास करिए। देखिए जरा, पहली जर्नल एंट्री में अनुपमा का कैपिटल अकाउंट 20,000 से डेबिट है, और अंजू और अंशु का कैपिटल अकाउंट 10,000 से क्रेडिट है। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री बन रही है। तो अनुपमा के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में 10,000 मिला के 20,000 रुपए आ जाने चाहिए। लो जी, ये मैंने 10,000 लिख दिए। 10,000 यहां डेबिट किस वजह से हुए? क्योंकि एक तो अंजू क्रेडिट हुई है, तो टू अंजूस कैपिटल अकाउंट,
और टू अंशुज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। अंजू और अंशु दोनों क्रेडिट हुए और इनके क्रेडिट होने का कारण सिर्फ एक ही पार्टनर था, वो है अनुपमा। तो बाय अनुपमा कैपिटल अकाउंट आएगा जी, और अंशु में 10,000 और अंजू में 10,000 क्रेडिट साइड में। लो बेटे, पहली एंट्री मैंने दिखा दी कैपिटल अकाउंट में। क्या दूसरी एंट्री में भी कैपिटल अकाउंट आया है? जवाब है हाँ, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो बेटे ये तीनों पार्टनर क्रेडिट हुए हैं, तो क्रेडिट साइड में आप लिखिए बाय जनरल रिजर्व, और इन तीनों में डिवाइड कर दीजिए 19,200, 19,200 और 9,600। दैट्स इट, और कुछ भी कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। अब आप कैपिटल अकाउंट को बंद कर दीजिए और बैलेंसेस निकाल लीजिए। लो बेटे जी, कैपिटल अकाउंट को बंद कर देते हैं, तो बैलेंसेस हमारे 2,69,200 क्रेडिट साइड का टोटल आएगा जी अंशु का। बेटे जी देखो, एक मिस्टेक हो गई है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे स्टॉक की नई वैल्यू 2,25,000 थी, जबकि पुरानी थी 2,10,000। तो इसका मतलब ये कि इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक हमें दिखाना था, वो दिखाया नहीं था, जिसकी वजह से गड़बड़ आ रही है जी। इंक्रीज इन स्टॉक आएगा 15,000 रुपए, क्योंकि स्टॉक का इंक्रीज होना हमारे लिए फायदा है। तो नेट रिजल्ट विल बी 1,65,000। इसका मतलब ये वाली जो जर्नल एंट्री है ये थोड़ा सा बदल जाएगी। अगर मैं 1,65,000 को 1/15 करूं तो ये आएगा जी 11,000, ये भी 11,000 और ये हो जाएगा 22,000। ठीक है, इसे कैपिटल अकाउंट में भी रेक्टिफाई कर दीजिए। यहाँ अनुपमा में 11,000 11,000 और यहाँ पे भी 11,000 और 11,000। बस ये गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से अपना आंसर बुक से डिफरेंट आ रहा था। अब इसे सही कर लीजिए। ये 2,69,200 ना होके 2,70,200 आएगा जी, दोनों साइड का टोटल 2 लाख। अच्छा, ये बन रहा है जी 2,30,200 और ये बनेगा 1,69,600, 2,70,200, 2,30,200 और 1,69,600। इसमें से आप माइनस कर दीजिए डेबिट साइड का टोटल, तो यहां आ जाएगा बैलेंस कैरेट डाउन 2,70,200, 2,30,200 और 1,69,600 में से अगर 22,000 घटा दिए जाए तो 1,47,600 बचता है। ठीक है, लो बेटे जी, ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया तैयार। अब आप जरा ध्यान से समझें, कैपिटल अकाउंट के बाद बैलेंस शीट भी बनानी है। अच्छा, आप जानते हैं बैलेंस शीट में बदलेगा क्या? देखो बेटे, रीवैल्यूएशन की जितनी भी चीजें थी वो तो इस एडजस्टमेंट एंट्री ने बदलने नहीं दी। इसका मतलब ये कि जितने भी एसेट्स, जितनी भी लाइबिलिटीज है, वो सारे एज इट इज सेम वैल्यू में आएंगे। इनफैक्ट एसेट साइड को तो जो क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस शीट, उसे एज इट इज कॉपी कर दीजिए, क्योंकि वहां से कुछ भी नहीं बदला। हाँ, लाइबिलिटी साइड में दो चीजें बदल गई है। एक तो जनरल रिजर्व अब रहा नहीं, दूसरा बदलाव आएगा कैपिटल के बैलेंसेस पे। दैट्स इट, और कुछ भी इस बैलेंस शीट में नहीं बदला है। तो चलिए जल्दी से लिखिए, एज इट इज कॉपी कर दीजिए बेटे बैलेंस शीट एसेट साइड। बहुत फास्ट करिएगा क्योंकि कॉपी करनी है, और कॉपी करने में तो बेटे जी उस्तादी है। सर आप तो हमारे राज खोल रहे हो। नहीं नहीं बेटे जी, कॉपी करना आसान हो जाता है ना, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ।
ये तो आप ही हो जो खुद बोल के अपने राज बताने लग गए। ओके, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, कैश, ये सारे आगे जी, इन सब के अमाउंट लिख दीजिए। 2,80,000, 1,60,000, 2,10,000, 50,000, 20,000, और टोटल भी बैलेंस शीट का एज इट इज ही रहेगा 7,20,000। लो जी, मैं पहले ही यहाँ पे टोटल लिख देता हूँ 7,20,000। अब आ जाइए लायबिलिटी साइड पे। सबसे पहले गिवन है जी क्रेडिटर्स। बेटे क्रेडिटर्स में बदलाव तो आया था, लेकिन हमने वो बदलाव एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड किया, तो इसकी वैल्यू रिवाइज नहीं होगी, ये एज इट इज रहेगी जो इसकी पुरानी वैल्यू थी 65। बिल्स पेबल में भी कोई चेंज नहीं दिखाएंगे, 7,000 रुपए, और वैसे भी बिल्स पेबल में तो आया भी नहीं था कोई चेंज। जनरल रिजर्व ये अब खत्म हो गए, ये नहीं आएंगे। और कैपिटल, कैपिटल आएगी जी जो आपने नए बैलेंस निकाले, अंशु, अंजू और अनुपमा। अंशु की कैपिटल आई थी 2,70,200, 2,30,200 अंशु की कैपिटल, और 1,47,600 है अनुपमा की। इनका टोटल कर दीजिए, 2,70,200 प्लस 2,30,200 प्लस 1,47,600, ये टोटल करेंगे तो ये बनेगा जी 6,48,000। और अब भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि इसका और इन तीनों का टोटल इसके इक्वल आ जाए, और वो आ भी रहा है। बस जी ये था हमारा क्वेश्चन, जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन था। चलिए जी, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 43। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए मिलेगा और ये चैप्टर अब पूरी तरह से हो जाएगा जी फिनिश। बहुत छोटा सा क्वेश्चन और बहुत आसान है, इनफैक्ट आप तो इसकी धज्जियां उड़ा दे, इतना आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। सॉल्यूशन। लो जी देखो जरा, ये है क्वेश्चन नंबर 43। अमित, अर्चित और अक्षत तीन पार्टनर है, इनकी रेशो बताई गई है 3:2:1। 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने डिसाइड किया कि रेशो रखेंगे 7:5:4। इस डे पे जनरल रिजर्व 38,000 के थे, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बीइंग 34,000, और कहते हैं जी प्रॉफिट रीवैल्यूएशन का था 34,000 रुपए। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको रीवैल्यूएशन में ऐड लेस करने की जरूरत नहीं है इंक्रीज डिक्रीज को, इसने डायरेक्टली ही वो कैलकुलेट करके बता दिया है कि प्रॉफिट हमारा कुल मिला के 34,000 रुपीज का हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ है जी, तो ये प्लस होगा ही होगा। It was decided that adjustment should be made without altering figures in the balance sheet. कहते साहब हमने ये डिसाइड किया कि हम बैलेंस शीट को तो बदलेंगे नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे। मेक एडजस्टमेंट बाय वन सिंगल जर्नल एंट्री, और कहते हैं जी दोनों के लिए एक सिंगल जर्नल एंट्री बना दो। बस जी ये क्वेश्चन है। लो बेटे बहुत आसान, ये जर्नल है, मैं बिना फॉर्मेट के करा रहा हूं जी इसे, और एक वर्किंग नोट बनेगा बस इसमें, तो दो बनेगी जी, एक नेट रिजल्ट के लिए भी बनेगा। तो वर्किंग नोट में पहला वर्किंग नोट होगा कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस। अच्छा अब जरा देखिए गेन और सेक्रीफाइस कैसे कैलकुलेट करना है। आप कोई भी रेशो ले लीजिए, गेनिंग ले सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग ले सकते हैं। मैंने लास्ट क्वेश्चन में गेनिंग रेशो ली थी, तो अब मेरा मन कर रहा है जी सेक्रीफाइसिंग ले ले। आपका मन करे तो गेनिंग ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो
माइनस न्यू रेशो। 3 पार्टनर है जी। अब इसमें हमारे अमित, अर्चित और अक्षत। लो बेटे जी, ओल्ड रेशो पहले लिख दीजिए इनकी। 3:2:1 है, तो 3/6, 2/6 और 1/6 माइनस करेंगे इसमें से न्यू रेशो। न्यू रेशो गिवन है जी 7:5:4, तो ये हो जाएगा 7/12, 5/12 और नहीं जी 16 आएगा। ये 7/16, 5/16 और 4/16। बस अब आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम अगर आप लेंगे तो ये 16 × 6 करके ही लेना पड़ेगा जी। 96 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 48 - 42, यानी कि 6/96। तो ये भाई तो कर रहा है सेक्रीफाइस। फिर से एलसीएम ले लीजिए। 96 आएगा, ये हो जाएगा जी 32 - 30, यानी कि 2/96। अगेन ये भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। फिर से एलसीएम ले लीजिए। 96 आएगा, तो ये आएगा जी आपका 16 - 24। इसका मतलब माइनस का 8/96, ये कर रहा है जी गेन। ओके, क्योंकि इसमें दो ही आइटम है, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, तो ये नेट रिजल्ट निकालना भी हमारा बड़ा आसान है। लिख दीजिए कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस। देखो बेटे जी, नेट प्रॉफिट और लॉस, इसमें तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि एक तो गिवन है जी जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व प्रॉफिट होते हैं 38,000, और दूसरा आइटम हमें गिवन है इसमें प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, मतलब रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। तो ये तो अपने नाम से ही बता के चल रहा है जी मैं प्रॉफिट हूं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये भी प्लस होगा। 34,000 टोटल करेंगे तो ये 72,000 आएगा। अब ये हमारा गेन और सेक्रीफाइस का हिसाब किताब है, जिसमें अक्षित गेन कर रहा है, अमित और अर्चित सेक्रीफाइस कर रहा है। तो पहले तो डेट डालिए 2019 अप्रैल 1। अक्षत को कर दीजिए डेबिट। अक्षत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अर्चित कैपिटल अकाउंट और टू अमित कैपिटल अकाउंट। गेनिंग को डेबिट कर दिया जी, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट कर दिया। अच्छा, अब देखिए अक्षत में कितना आएगा। 72,000 इंटू में 8/96 करना है। तो 8/96 करते हैं तो अक्षत डेबिट होगा जी 6,000 से, और अगर 2/96 किया जाए 72,000 का, तो ये बनता है 4,500, और 6/96 अगर हम करेंगे, नहीं ये 1,500 बन रहा है जी। ये अर्चित का है। अमित का 6/96 है, ये आ रहा है जी 4,500। बस बेटे जी, ये हमारा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये दोनों ही क्वेश्चंस जो हमने किए समझ में आ गए होंगे। मैं आपको घर से करने के लिए ऐसे ही दो क्वेश्चंस दे रहा हूं। एक तो आपको घर से करना है
क्वेश्चन नंबर 39 और एक क्वेश्चन करना है जी 40। चेंज इन पीएसआर अब कंप्लीटली एंड हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक ऐसा चैप्टर है जी जो पूरा एक फ्रेश चैप्टर है। जिस बच्चे को पहले वाली पार्टनरशिप नहीं भी आती है वो भी उसे कर सकता है, समझ सकता है। इसी के साथ आज की क्लास हम एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट, बाय।